जय श्री राम भक्तजनों। राम नाम का आप ऐसे जाप करेंगे तो आपको फल मिलेगा अनंत गुना ज़्यादा, जिसकी मेरे पास गिनती नहीं है। इतना आपको फल मिल सकता है अगर आप इस तरह से नाम का जाप करते हैं। फिर अगर आप राम नाम का करते हैं तो राम नाम का करें, या फिर आप और किसी भी भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा और विश्वास है तो उस नाम का आप ऐसे जाप करेंगे तो आपको कई लाख गुना और अनंत गुना फल मिलेगा। जाप तो सभी करते हैं, जिसको जैसी समझ है उस हिसाब से वो बढ़िया ही करते हैं। और वैसे मैं सही आपको बताऊं तो आप भगवान के नाम का जाप जिस तरह भी करते हैं, जिस भी अवस्था में करते हैं, आपको फल तो अवश्य ही मिलता है, परंतु वो निर्भर करता है कम और ज़्यादा पर। अगर मजबूरी में भी भगवान का नाम लिया जाए, फल उसका भी आपको मिलेगा। आप ये चिंता ना करें कि हम भगवान का नाम जब इस तरह से करते हैं या उस तरह से करते हैं तो हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे कमेंट मेरे पास डेली आते हैं कि हम इतने दिन से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हम बोल बोल के कर रहे हैं, हम मानसिक कर रहे हैं, तो हमें उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फल अवश्य मिलेगा। भगवान नाम में श्रद्धा और विश्वास रखें और उस परम पिता परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें, क्योंकि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अगर हमें फल नहीं मिल रहा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, हमारी ही कमी होगी, हमारी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम में कमी है। इसी की वजह से हमें फल भी नहीं मिल रहा, तो हम परमपिता परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। देखो, जाप 3 तरह से करते हैं। एक तो होता है लिखित जाप, एक होता है साधारण जाप जो आप बोल के करते हैं, यानी उपांशु जाप उसको बोलते हैं। और जो मानसिक जाप होता है वो किया जाता है मन से। उसमें ना आपके होठ हिलेंगे, ना आपकी जीभ हिलेगी, तो फल मिलेगा आपको। लिखित जाप का भी मिलेगा। आपको मैं बताऊं, जो वाणी से बोलकर जोर जोर से बोलकर जाप किया जाता है उसका फल कम मिलेगा, लिखित जाप का उससे ज़्यादा मिलेगा। और मानसिक जाप का फल तो अनंत गुना, लाख गुना ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो मानसिक, ऊपर से वो गुप्त, और उसके बाद मानसिक जप को आप इस तरह से करें। मानसिक जप क्या, आप चाहे बोलकर जप कर रहे हैं, चाहे लिखित जप कर रहे हैं, चाहे मानसिक कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ के सहित जब हम किसी भी मंत्र का या भगवान के नाम का जाप करते हैं तो उसका फल तो हमें निश्चित ही ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद हम जिस भी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो उसी भगवान की मोहिनी मूर्त हमारे हृदय में समाहित हो, हमारी आँखों के सामने भगवान की छवि ऐसे होनी चाहिए कि जैसे भगवान हमारे सामने ही खड़े हैं। जप करते समय आप किसी भी प्रकार का करें तो उसका फल, अगर आप जोर जोर से बोल के भी कर रहे हैं और उसका अर्थ जान के करेंगे और भगवान की मोहिनी मूर्त को हृदय में बसाकर, अपनी नैनों में बसाकर करेंगे, तो उसका फल साधारण से ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही लिखित करते समय आप अर्थ सहित और भगवान की मोहिनी मूर्त को अपनी आँखों के सामने अपने हृदय में बसाकर करें। ऐसे ही मानसिक जप को करेंगे तो मानसिक जप से ऊपर कोई जप नहीं है। इसमें तो सारे ही गुण आ जाते हैं, सारे ही लाभ इससे मिलते हैं, क्योंकि
भगवान के नाम को जितना गुप्त रख के करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक तो मानसिक जप, ऊपर से ये गुप्त भी होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा किसी भी तरह से भी। और उसके बाद आप उसके अर्थ के सहित करेंगे और भगवान की मोहिनी मूर्त को अपने हृदय में बसा कर करेंगे। तो मानसिक जप ही एक ऐसा जप है, मैं अब आपको बता ही देती हूँ कि अगर आप कोई भी साधारण जप करते हैं, बोलकर करते हैं, अगर वो आप 3.25 करोड़ बार जाप करेंगे तो उसकी बजाय 3.25 करोड़ जाप करने के बाद आपको जो फल मिलेगा वही फल आपको मानसिक जाप से केवल और केवल 3.25 लाख जाप के बाद ही मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि मानसिक जप से 3.25 लाख बार मंत्र का जप करने से ही उतना फल मिल सकता है जितना फल बोलकर यानी उपांशु जाप आप करते हैं, तो वही फल 3.25 करोड़ मंत्र के जाप से मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भगवान के नाम का जाप करना है। अगर शुरुआत में मानसिक जप नहीं होता तो आप उपांशु जप करें, बोल बोल कर करें, तो भगवान स्वतः ही आपको इतना ज्ञान देगा, इतने भक्ति के मार्ग पर आप चलने लगेंगे तो धीरे धीरे फिर आप मानसिक जप भी करने लगेंगे। आप ये ना घबराएं कि हमारे से होता नहीं है, अवश्य ही होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।